हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों देखिए, रेलवे का जो आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ना, तो इसकी जो है 28 ऑफ अप्रैल को एग्ज़ाम था हमारा। तो अभी जो है इसके आंसर की जैसे कि आपको पता आ चुकी है। तो ये जो है थर्ड शिफ्ट की आंसर की है। तो ये आप में से एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे प्रोवाइड कराई है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आप अपनी आंसर की मेरे साथ शेयर करते हो। ओके, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। तो अभी ये थर्ड शिफ्ट की आंसर की है, इसको डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद जो इसकी जो सेकंड शिफ्ट वाली आंसर की है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो इसमें देखो आपको पता ही 100 क्वेश्चंस है। 70 क्वेश्चंस जो हैं बच्चों आपके जनरल एबिलिटी के हैं, और जनरल क्वेश्चंस जो 30 क्वेश्चन जनरल है, बाकी 70 हमारे जो है फार्मा के क्वेश्चंस है ना। तो एक बार जनरल क्वेश्चंस भी देख लो, उसके बाद फार्मा के क्वेश्चंस देख लेंगे। ओके, तो 100 क्वेश्चंस इनको हम देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इस एग्जाम में। तो सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है बच्चों, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है ना, बाकी कोर्सेज भी, तो जाके जो है चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी क्वेश्चन देखो हमारा। देखो, तरुण एंड वरुण move toward town B starting from town A at a speed of 57 km per hour and 60 km per hour respectively. Okay, if Varun reaches town B 33 minutes earlier than Tarun, what is the distance between Tarun A and town B, है ना। तो इसका जो है आंसर ऑप्शन इसमें 3 दिया हुआ है, 6 to 7 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ, ये आपको ना सिंपल कैलकुलेट करना था बोर्ड मास का जो हमारा रूल बनता है ना। तो सिंपल पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे, आफ्टर दैट आप मल्टीप्लाई, फिर इसको आप सोल्व कर लें। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, -8.5 है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंक्रीज्ड क्रेडिट लिमिट अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर किसान क्रेडिट कार्ड्स एज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2025। ओके, तो इसका जो आंसर ऑप्शन 2 है 5 लाख। नेक्स्ट है, अ मैन एंड 6 women can complete a piece of work in 8 days while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. In how many days will 16 women complete it, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 है 25। ओके, तो इसका आंसर जो है मैं आपको एज पर द आंसर की बता रही हूँ बच्चों। ओके, तो किसी भी क्वेश्चंस में डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द न्यूक्लियस के बारे में कौन सा करेक्ट है। कह रहे न्यूक्लियस है सिंगल लेयर कवरिंग, तो न्यूक्लियस में तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स में आपका जैसे न्यूक्लियस आता है तो सिंगल लेयर नहीं होता इसमें कवरिंग, है ना। फिर कह रहे न्यूक्लियस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स एंड न्यूक्लियस कंटेन क्लोरोप्लास्ट, तो देखो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, ये करेक्ट है ऑप्शन जो है बच्चों 3 वाला। नेक्स्ट है, इफ द लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 336.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इसकी हाइट दे रखी है आपने 23 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम बताना है। आप लोगों ने कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन 3 है 391.74 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, तो कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप की इमेज बनाएगा, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडिया। ओके, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन 3, दे आर नॉन जस्टिशिएबल गाइडलाइन एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द एशियन फिल्म अवार्ड 2025, तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। नेक्स्ट है, विच कमिटी recommendations have long been influential in defending the poverty line in India using a consumption expenditure approach, तो इसका ऑप्शन 1 तेंदुलकर कमेटी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इंटेंडेड टारगेट ऑफ द बॉम्ब थ्रोन एट अ कैरेज बाय खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी इन 1908, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा मजिस्ट्रेट डोगलास किंग्सफोर्ड। ओके, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच रूलर इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस क्या है अलाही दरवाजा, ऑल्सो कोल्ड अलाई दरवाजा, तो किसने बनवाया ये, ऑप्शन 3 अलाउद्दीन खिलजी, जो खालजी है ना।
ऑप्शन 3 नेक्स्ट है ईच ऑफ द LMNO WX and Y हैज़ एग्जाम ऑन डिफरेंट डे ऑफ ए वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक, है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन है बच्चों, इसको देख लो, अच्छे से पढ़ के देख लेना आप इसको स्क्रीनशॉट लेके। तो ऑप्शन 2 इसका 4 दिया हुआ, ओके। नेक्स्ट है फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर लाइज 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, वट इज द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इन सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, तो 36 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर नंबर क्लस्टर विद रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज टू मेक इट लॉजिकली कंप्लीट, ओके। तो ये आप इसको देख लेना। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन 2 दिया हुआ है इसका। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैव ओरिजिनल jurisdiction to adjudicate dispute between the government of India and one or more states or between different states, तो ऑप्शन 4 आर्टिकल 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन रिसीव ₹8680 पर मंथ है सैलरी, है ना। ही सेव 65% सैलरी वो बचाता है ना। उसको इतनी सैलरी मिली जिसका 65% निकाल लोगे जो भी वो सेव करता है, उसका खर्चा कितना है, तो भाई इसका 65% निकाल लो तुम, वो तो उसकी सेविंग आ जाएगी, और जितना भी आएगा ना उसको इसमें से माइनस, टोटल में से माइनस कर दोगे, उसका खर्चा आ जाएगा। सिंपल सा है, ऑप्शन 2 3038 है ना। वर्ड शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा यहाँ पर इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ये भी निकाल दोगे। रीजनिंग का सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, OWL आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ सोप मोलिक्यूल स्टे इनसाइड, देखो हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है ना वो इनसाइड रहते हैं माइसिल्स के, है ना। तो दे आर रिपेल्ड, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोफोबिक वाटर से रिपेल करेगा, सिंपल है, ऑप्शन 2 इसका भी। नेक्स्ट है अंडर विच स्कीम विल द रजिस्टर्ड गिग वर्कर्स ऑन द ई श्रम पोर्टल रिसीव हेल्थ केयर बेनिफिट इन 2025, तो ये आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो डायरेक्शन फोर्स की बतानी है, तो ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग नंबर पेयर आपको दे रखे हैं, सेकंड नंबर इज ऑब्टेन बाय अप्लाइंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन इन द फर्स्ट नंबर में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से सेकंड नंबर हमें मिला है ना, ठीक है। सेलेक्ट द पेयर इन विच नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ठीक है, ये बता रखा है आपको, तो ये निकाल लेना। ऑप्शन 3 आएगा 65 और 77.6, ओके। नेक्स्ट है रोहन स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, ड्राइव करता है 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, तो डायरेक्शन का बेस क्वेश्चन है, बना लेना इसको। ही टेक्स फिर क्या करता है टर्न राइट टर्न लेता है, ड्राइव करता है 3 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट, फिर ड्राइव करेगा 6 किलोमीटर, देन टेक्स लेफ्ट टर्न, ड्राइव करेगा 3 किलोमीटर। ही टेक्स अ फाइनल राइट टर्न, ड्राइव करेगा 3 किलोमीटर, स्टॉप एट द पॉइंट P। हाउ फार एंड टुवर्ड विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट A अगेन, ओके। तो ये हो जाएगा 13 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। नेक्स्ट है विच की फीचर ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, है ना, हेल्प एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, ओके। फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या गलत है, कह रहे भाई कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखो, कह रहे लिगामेंट्स कनेक्ट करेंगे बोन को बोन से, आपने बबल याद करा हुआ है, टेंडन्स मसल्स को बोन से ये जोड़ते हैं, टेंडन्स ये भी हमारे पढ़ा है। एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू, तो देखो अबव स्किन थोड़ी ना होता है ना, बिल्कुल सिंपल ये ऑप्शन 1। नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट पेयरिंग बिटवीन हिमालय डिवीजन एंड अ नोटेबल जोग्राफिकल फीचर एसोसिएटेड विद इट, है ना। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वैली लोकेटेड बिटवीन लेसर हिमालय एंड आउटर हिमालय, ये होते हैं डंस। नेक्स्ट है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट करेक्ट है, कह रहे अ पीस ऑफ आयरन प्लेस इन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ग्रेजुअली डेवलप ए रेडिश लेयर, फिर कह रहे स्टेटमेंट 2 में कॉपर मोर रिएक्टिव देन आयरन रिप्लेस इन सोल्यूशन, तो कह रहे ओनली 1 स्टेटमेंट ट्रू है, ओके। नेक्स्ट है वाई इज कोऑर्डिनेट एफर्ट फ्रॉम ऑल द लेवल ऑफ गवर्नमेंट इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसका ऑप्शन 2 है इट हेल्प इंटीग्रेट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ओके। फिर कह रहे फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट करी ग्रोथ हार्मोन, तो आपको पता है पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब का हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, तो है ना पिट्यूटरी, सिंपल आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, सिंपल आंसर हो गया इसका। तो ये अब हो गए जनरल क्वेश्चंस। अब आपके प्रोफेशनल एबिलिटी, आपके जो फार्मेसी के क्वेश्चंस हैं,
70 क्वेश्चन देखो फार्मेसी के। ओके देखो, कैन आइडेंटिफाई अ टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज दैट कैन बी यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स जो है उनको सेपरेट करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज है, सुपर सेंट्रीफ्यूज है, नॉन परफोरेटेड बास्केट है, कॉन्टिन्यूअस हॉरिजॉन्टल। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा सुपर सेंट्रीफ्यूज। ओके जैसे जेनेटिकल एबनॉर्मल रिएक्टिव टू ए केमिकल, तो इसे क्या कहोगे? ये आपके जनरल फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन है, तो ये आपके इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होती है। जेनेटिकली डिटरमाइन एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू ए केमिकल आप लोगों ने पढ़ा है, सिंपल इसका डेफिनेशन आपके ये इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होती है। ओके तो जनरल फार्माकोलॉजी से आपका सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है ना। नेक्स्ट देखो आपका अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल एरोमेटिक कंपाउंड कंटेंट, तो हक्कल्स रूल बच्चों 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है। तो यहाँ पर ये ना ऑप्शन 4 हो जाएगा 4n+2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपेटाइट स्टिमुलेंट कैन बी ऑल्सो, देखो एपेटाइट को स्टिमुलेट करने वालों क्या कहोगे? देखो एंटी एंजिनल कहोगे, नहीं कहोगे, म्यूटाजेनिक कोलिनर्जिक नहीं कहोगे, तो ये ऑप्शन 3 ओरिक्सीजेनिक एजेंट्स होती हैं ये जो एपेटाइट को स्टिमुलेट कराते हैं। फिर विच ड्रग इज यूज्ड एज एपेटाइट स्टिमुलेंट इन कैंसर कैचेक्सिया, तो टोपिरामेट, लोरका, सिरीन है, फेंटरमिन, ये ऑप्शन 4 हो जाएगा मिजेस्टिरोल आपका एसिटेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर गैसेस स्टरलाइजेशन में आप लोगों ने पढ़ा है भाई। देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होता, हमारी इथाइलिन ऑक्साइड यूज करते हैं ना गैसेस स्टरलाइजेशन में। तो स्टरलाइजेशन से क्वेश्चन है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्ट्रो कलर्ड लिक्विड आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड, है तो ब्लड में देखो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनको रिमूव करने के बाद ब्लड में क्या बचेगा भाई? प्लाज्मा ही तो बचेगा। तो ये भी आपका सिंपल सा ऑप्शन 2 प्लाज्मा। और प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर कहते तो आप सीरम कहते हैं, है ना, तो यहाँ पर प्लाज्मा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज मॉलिक्यूल लाइक हिपैरिन एंड इंसुलिन कैन बी इजीली मेड एब्जॉर्बल बाय द प्रेपरेशंस ऑफ, तो इसके लिए सस्पेंशन, इमल्शन, लोशन या सिरप्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 इमल्शन। जैसे फिजिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग, देखो फिजिकल मेथड की बात हो रही है बच्चों, तो ऑर्डर, कलर, शेप तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन में आ जाता है आपका, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी सिंपल सा है क्वेश्चन फार्माकोग्नोसिस है ना। रेडियो इम्यूनो एसे RIA, जो रेडियो इम्यूनो एसे कैन बी डन यूजिंग, तो रेडियो इम्यूनो एसे में क्या यूज करते हैं? लेबल, एंजाइम, एंटीबॉडी या आपके रेडियोएक्टिव आयोडीन नहीं, आयंस नहीं होगा, रेडियो एक्टिव, इसमें एंटीबॉडीज यूज होती है ना। नेक्स्ट है विग्रस एजिटेशन ड्यूरिंग फिल्टरेशन विल लीड टू, तो एनहेंस हो जाएगा पार्टिकल रप्चर, केक कॉम्पैक्शन, रिड्यूस फ्लो, यूनिफॉर्म केक डिस्ट्रीब्यूशन या इंक्रीज्ड फिल्टरेट क्लैरिटी, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, केक कॉम्पैक्शन एंड रिड्यूस्ड फ्लो। करेक्ट, केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सिस्टम इज डिफाइंड एज, तो केमिकल पोटेंशियल का क्या मतलब? कह रहे पार्शियल मोलर एंथैल्पी, पार्शियल मोलर एंट्रोपी, पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी या पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी होता है ऑप्शन 4। ओके फिर क्या कह रहे हैं इसमें 7.045 कैन बी राउंडेड ऑफ, तो इसको राउंड ऑफ करके लिख देते हैं, इसमें भी सिंपल सही है। देखो 7.045 है ना, तो क्या करोगे 7.0, यहाँ पर ये 5 है, 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पर आप इसको इंक्रीज कर दोगे तो 7.05 इसका करेक्ट ऑप्शन 1 दिया हुआ है इसमें, है ना, तो 1 करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या, अकॉर्डिंग टू GMP फॉर स्टीराइल डोज फॉर्म विच ग्रेड ऑफ क्लीन एरिया इज यूज्ड फॉर प्रेपरेशन एंड फिलिंग, है तो नॉर्मल रूम कंडीशन यूज करोगे, ग्रेड C, ग्रेड D, ग्रेड है तो इसके लिए ग्रेड A यूज करेंगे। पेरेंट्रल स्टीराइल डोज फॉर्म्स की बात हो रही है ना। फिर मेटल आयन इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन, तो एसिड बेस प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन में यूज ना करके ना कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा, इनको ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है, देखो बच्चों ये भी जनरल सही है। देखो एलिमेंट्री रिएक्शन मल्टी स्टेप, देखो सिंगल स्टेप को आप कॉम्प्लेक्स कहोगे क्या, या फिर 2 स्टेप, तो सिंपल सा मल्टी स्टेप रिएक्शंस को ही कहेंगे हम, है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फिर क्लोरीन बेस्ड जो डिसइंफेक्टेंट प्राइमरली एक्ट बाय कैसे काम करेंगे? डिसरप्टिंग मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, इनहिबिट DNA रेप्लिकेशन, ऑक्सीडाइजिंग सेल वॉल या डिनेचर कराएंगे प्रोटीन्स को, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा डिसरप्टिंग मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। फिर कह रहे हैं DNA लाइगेज इज, तो लाइगेज का काम क्या, जोड़ना होता है ना, DNA लाइगेज कट डाउन, तो काटेगा तो नहीं DNA फ्रेगमेंट्स को, कट डाउन नहीं करेगा। बाइंड में स्टार्ट कोडोन, स्टार्ट द रेप्लिकेशन, तो ये कह रहे हैं सील द कट डाउन DNA फ्रेगमेंट्स को सील करेगा, ऑप्शन 4 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इन्फ्लुएंस करेगा चैनल सिलेक्शन फॉर कंट्रोल्ड सब्सटेंस की बात है। कह रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन टू लाइसेंस्ड फार्मेसी, अलो अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, मैंडेट डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल्स या एनकरेज ऑनलाइन सेल्स, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन टू लाइसेंस्ड फार्मेसी। जैसे कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इन एसिड बेस रिएक्शन, तो देखो आपको मोलिकुलर मास दिया हुआ है बच्चों, तो इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे, मोलिकुलर मास डिवाइड
डिवाइड बाय उसकी जो भी बेसिसिटी है ना, तो ये कितने H प्लस दे देगा, 2 दे देगा, तो उसको 2 से आपने डिवाइड करना, सिंपली ऑप्शन 4 निकल के आता है 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स इन द ह्यूमन बॉडी। फ्री रेडिकल्स का हार्मफुल इफेक्ट क्या है? एनहेंस करेंगे एंजाइम की एक्टिविटी, कोज ऑक्सीडेटिव डैमेज टू सेल्स, तो ऑक्सीडेटिव डैमेज करा देते हैं बच्चों, बाकी प्रमोट रिपेयर, सेल रिपेयर और इंप्रूव डाइजेशन, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा शीर पाक इज ऑब्टेन्ड बाय, है ना, तो देखो प्लांट को बोल्ड करेंगे, किस में बोल्ड करेंगे ये आपको पता होना था भाई, वाटर में, सिंपली वाटर में फिल्टर कर लोगे, इथेनॉल एंड डिकेंटेड इथेनॉल नहीं होगा बच्चों, ये इसको ये मिल्क की प्रेपरेशंस है, तो प्लांट बोल्ड इन मिल्क फिर उसको फिल्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर एंजाइम की इमोबिलाइजेशन के लिए। देखो कॉम्प्लेक्सेशन यूज नहीं करते, बाकी फिजिकल एंट्रैपमेंट होता है, नॉन कोवलेंट एड्सॉर्प्शन एंड डिपोजिशन एंड कोवलेंट अटैचमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल है माओ बी इनहिबिटर में, बच्चों आपने सिलिजिन पढ़ा हुआ, सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, तो एमेटाडिन तो डोपामिन का फैसिलिटेटर होता है बच्चों, एंटी पार्किंसंस का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, वहां से क्वेश्चन है, रोपिनोल, ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनोल, प्राइमपिक्सोल है, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन दे रखा है इसमें ना, तो यहाँ पर सिलिजिन माओ बी इनहिबिटर हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ द पर्पस ऑफ बॉन्डेड वेयर हाउस एसोसिएटेड विद ए बॉन्डेड लेबोरेटरी। तो वेयर हाउस के किसके लिए होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट, सिक्योर स्टोरेज ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन सैंपल, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल या वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा सिक्योर स्टोरेज ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन से सैंपल्स। जैसे एस्प्रिन एक्सर्टेड एंटीप्लेटलेट इफेक्ट, तो मैंने हमेशा तुमसे कहा है कि भाई एस्प्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो देखो सारे के सारे एंसिड्स कोक्स को इनिबिट कराते हैं रिवर्सिबल तरीके से, एस्प्रिन बच्चों रिवर्सिबल तरीके से कोक्स को इनिबिट कराएगी, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप ऑप्शन 2 करेक्ट करोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फॉलोइंग इज पैरेंटल एंटीकोएगुलेंट कौन सा है? तो देखो आपने पढ़ा हिपैरिन्स आपके, तो लो मोलिक्यूलर वेट हिपैरिन्स आपके पेरेंटल्स में आते हैं, सिंपल सा है। बाकी डायबिगैट्रन आपका है, एपिक्साबेन है, वॉरफेरिन है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है आपका, लो मोलिक्यूलर वेट हिपैरिन पेरेंटल में आते हैं। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, तो कैप्सूल के साइज पता ही आपको 5 वाला स्मॉलेस्ट है बच्चों, और 000 लार्जेस्ट होता है ना। जैसा डाइपिरिडामोल एनहेंस एंटीप्लेटलेट इफेक्ट बाय, तो डाइपिरिडामोल का जो एंटीप्लेटलेट इफेक्ट कैसे आता है? डायरेक्टली इनिबिट कराएगी साइक्लो ऑक्सीजनेज को, एक्टिविटी को, एक्टिवेट प्लाज्मिनोजन नहीं होगा, एंटागनाइज थ्रोम्बोक्सिन नहीं होगा, ऑप्शन 3 इनिबिट कराती है फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंड एडिनोसिन का एप्टिक। ओके, जैसे प्राइमरी मैकेनिज्म इन ए फ्लूइड बैड मिक्सर का प्राइमरी मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, शेयर है, डिफ्यूजन है, इसमें कन्वेक्शन होता है बच्चों, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है वट विच इज एग्जाम्पल है डेंट्रीफाइसिस का एग्जाम्पल, डेंच्योर एडहेसिव टूथपेस्ट, डेंटल फ्लोस है, माउथ वॉश, तो ऑप्शन 2 टूथपेस्ट एग्जाम्पल है, सिंपल है। नेक्स्ट है मिथाइल पोलिसिलोक्सेन कैन बी क्लासिफाइड एज ए प्रोकाइनेटिक ड्रग है, गॉल स्टोन डिजोल्विंग है, डाइजेस्टेंट या एंटीएमिटिक, तो ये हमारे ऑप्शन 3 हो जाएंगे, डाइजेस्टेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है थिन पार्टीशन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट आर्टरी इज नोन एज, तो ये होता है पैक्टिनेट मसल्स, कोरोनरी सल्कस सल्काइया, ये इंटर आर्ट्रियल एट्रियल सेप्टम होता है, ऑप्शन 4 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग एग्जाम्पल एंडजोल एंटी फंगल्स का, तो सिंपल ये भी क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन देख लो कितने क्वेश्चंस है। तो अजोल्स में देखो एम्फोटेरिसिन बी दिया है, टर्बिनाफिन तो अलाइलामीन में आता है, कैस्पोफंजिन्स आपके काइनोकैंडिन्स में आता है, तो यहाँ पर फ्लूकोनाजोल्स अजोल्स में आता है। ओके, एंटी फंगल ड्रग्स में जैसे कोलेस्टायरामिन रिड्यूस लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्टेरोल बाय, तो यहाँ पर एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में पढ़ते हो आप, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट जो होते हैं उसमें कोलेस्टायरामिन कोलेस्टिपोल आता है, कोल्सवैलम भी आता है, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट होते हैं, तो क्या करते हैं बाइल एसिड से बाइंड कर लेते हैं ये, है ना, बाइंड करेंगे बाइल एसिड इन द गट, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी देखो ब्लॉक करेंगे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को, ब्लॉक करने का काम इनका नहीं होता बच्चों, है ना, वहाँ पर आपके स्टैटिन्स काम करेंगे जो एचएमजी को रिडक्टेज को इनिबिट कराते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप जो है कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में, एचएमजी को रिडक्टेज एंजाइम ह्यूज स्टेप को कैटलाइज करते हैं, उसको इनिबिट करा देंगे उस एंजाइम को, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होती, वो स्टैटिन्स करेंगे। एनहेंस रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, इनिबिट कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पर हमारे कोलेस्टायरामिन का जो है काम क्या है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, बाइंड करेगा बाइल एसिड इन द गट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्लो स्टेट्स दैट, क्या एंथैल्पी इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ में, टोटल एंथैल्पी चेंज डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, ऑप्शन 2 करेक्ट है। हीट कैपेसिटी डिटरमाइन रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी या एंथैल्पी इज कंजर्व्ड इन ऑल रिएक्शन, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन
विच एंजाइम सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन ड्रग मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन। मोस्टली हमारा साइटोक्रोम P450 इन्वॉल्व होता है, आप लोगों ने पढ़ा है ये ड्रग के मेटाबॉलिज्म में, है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल था, ऑप्शन 1 हो जाएगा साइटोक्रोम P450। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग डू नॉट एक्ट एज एंटी डिप्रेसेंट नहीं है, ये भी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। देखो आपका फ्लोक्सामिन, फ्लॉक्सिटिन, तो ये तो आपके SSRI में ही आ गए, है ना। मोक्लोमैड बच्चों आपका जो रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए रीमा के नाम से आपने याद करा हुआ है। एंटी डिप्रेसेंट्स में पढ़ते हुए भी क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो फार्माकोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लासिफिकेशन बेस्ड ही मिलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 ट्राइफ्लूप्रोमाजिन, ये आपके एंटीसाइकोटिक न्यूरोलेप्टिक्स जिन्हें कहते हो वहाँ पढ़ते हो आप, है ना। ठीक है, तो ये भी क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन का वीडियो मैंने बना रखा है, सारा क्लासिफिकेशन बच्चों एक ही वीडियो में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट है बॉक्सर्स फ्रैक्चर इज द फ्रैक्चर ऑफ, तो बॉक्सर्स फ्रैक्चर जो है किसका फ्रैक्चर होता है, फेशियल बोन्स का, मेटाकार्पल का, पेल्विक गर्डल का या इलियम का। तो बच्चों ये जो है बॉक्सर फ्रैक्चर किसका फ्रैक्चर है, ऑप्शन 2 मेटाकार्पल का होता है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉलोइंग एग्जांपल है अलाइलामिन एंटीफंगल। देखो एंटीफंगल की क्लासिफिकेशन से दूसरा क्वेश्चन, अलाइलामिन में टर्बिनाफिन आता है, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन 1। फ्लूकोनाजोल आपने एजोल्स में पढ़ा, कैस्पोफंजिन इकाइनोकैंडिन्स में आता है, और एम्फोटेरिसिन बी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है आपका टर्बिनाफिन। नेक्स्ट है टर्म स्टैंडर्डाइजेशन इन हर्बल ड्रग क्वालिटी कंट्रोल रेफर्स टू, तो हर्बल ड्रग का जो क्वालिटी कंट्रोल में स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिस्टेंट लेवल ऑफ मार्कर कंपाउंड, स्टरलाइजेशन वैलिडेशन, पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन। तो ऑप्शन 2 कंसिस्टेंट लेवल ऑफ मार्कर कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट वॉयलेट द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, करेक्ट कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यूज दिस ड्रग इज क्लिनिकली प्रूवन, क्योर कैंसर इन 30 days है, सेफ फॉर ऑल एज। तो हमने पढ़ा है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ना, तो उसमें यही होगा क्या, ऑप्शन 3 जो है क्योर कैंसर इन 30 days, तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इनर्ट इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स व्हेन, कब यूज करेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्व गैस इवोल्यूशन, इलेक्ट्रोड मटेरियल पार्टिसिपेट इन द रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोड मस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रॉन विदाउट रिएक्टिंग, या सेल रिक्वायर हाई वोल्टेज। ओके, तो इनर्ट जो इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में इज यूज करेंगे कब, जब इलेक्ट्रोड मस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स विदाउट रिएक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटिन और इंग्लिश नेम ऑफ क्रूड ड्रग्स आर कंसिडर्ड इन विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, है ना। तो ये आपके अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में बता दो, केमिकल क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल नहीं होगा, सिंपल होगा ऑप्शन 4 अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। कर फॉलोइंग नंबर इज रेफर टू, दो कैप्सूल का बच्चों लार्जेस्ट साइज पूछ लिया, इससे सिंपल क्या ही होगा ना, 000 वाला लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट VC पेपर में पूछ लिया, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रोल ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन का रोल इन ड्रग के अब्जॉर्प्शन में, है। तो ये क्या करता है बच्चों, इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर है ये, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, मीडिएट करेगा इफ्लक्स को, एक्ट एज रिसेप्टर या फैसिलिटेट अपटेक या एनहांस अब्जॉर्प्शन होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाफाइलैक्सिस एग्जांपल ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से बच्चों आपके एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस आती है ना, टाइप 1 को आप क्या बोलते हो, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस होती है, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन भी, ऑप्शन 1 हो जाएगा, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस होती है। फर्स्ट प्योर अल्कलॉइड आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्स वॉज क्विनीन, कोकेन, मॉर्फिन, एट्रोपिन, तो ये हमारा ऑप्शन 3 है, मॉर्फिन जो पापावर सोमनिफेरम से मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक यूजिंग कंजर्वेशन फेज सेपरेशन टेक्निक इज अ 5 स्टेप प्रोसेस है, सिंगल स्टेप, 3 स्टेप है, 2 स्टेप, ये बच्चों 3 स्टेप प्रोसेस है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच कॉम्पोनेंट ऑफ एंजाइम इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सबस्ट्रेट बाइंडिंग, सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए एंजाइम का कौन सा पार्ट होता है, तो जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है ना बच्चों, वहीं पे तो सबस्ट्रेट बाइंड होता है। अब देखो इसे सिंपल क्या होगा, ऑप्शन 3 सिंपल है, ये एक्टिव साइट होती है। नेक्स्ट है स्टीम डिस्टिलेशन को यूज टू किसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन यूज करोगे, इनसोल्युबल सॉलिड्स, नॉन वोलेटाइल पॉलीमर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स नहीं, ये वोलेटाइल ऑयल्स फ्रॉम प्लांट से जो वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना होता है जब स्टीम डिस्टिलेशन यूज होता है। नेक्स्ट है विच ड्रग इज डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर, डायरेक्ट वैसोडाइलेटर में कौन सा ड्रग आता है, तो मीटोप्रोलोल तो बीटा ब्लॉकर है, कैप्टोप्रिलेस इनहिबिटर हो गया, प्रोपेनोल भी बीटा ब्लॉकर है, तो ऑप्शन 4 मिनॉक्सिडिल सिंपल है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे कि सैकरीन आर यूज्ड इन मोनोफेजिक लिक्विड में क्यों यूज़ करोगे, एनहेंस एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को एनहेंस कराएगा, इंप्रूव टेस्ट विदाउट कैलोरीज, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, स्टेबलाइज पीएच, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इंप्रूव टेस्ट विदाउट कैलोरीज, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर है बच्चों। नेक्स्ट है विच इनहिबिटर कम्पीट विद ऑक्सीजन एट अ टर्मिनल ऑक्सीडेज, बताओ, तो मेलोनेट है, साइनाइड है, रोटिनोन है या अमाइटल, तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा साइनाइड।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, क्लोनिडीन, लैबिटालोल, मिथाइलडोपा या एम्लोडिपिन, है ना। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपको ऑप्शन 4 में एम्लोडिपिन ही दे रखा है बच्चों, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एग्जाम्पल ही। क्या टर्म प्रेसिपिटेंट ड्रग का मतलब क्या है? ड्रग रिक्वायर डोज एडजस्टमेंट, ड्रग हुज इफेक्ट ऑल्टर, ड्रग कोज जो इंटरेक्शन कराएगी ना, कोजिंग इंटरेक्शन, वो प्रेसिपिटेंट होगी, ड्रग दैट प्रेसिपिटेट आउट सोल्यूशन। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है HMG कोलेडक्टेज इनहिबिटर्स को स्टैटिन्स का हो गया। देखो बच्चों आप देखो जो हाइपोलिपिडेमिक से 2 क्वेश्चन बने, है ना, क्लासिफिकेशन से, कोलॉजी के मोस्टली क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से बेस बने और बिल्कुल सिंपल। बाइल एसिड सीक्वेंस देखो यहाँ पर PPR अल्फा एगोनिस्ट तो फिब्रेट्स लिखे हुए हैं खुद ही, है ना, फिब्रेट्स फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव PPR अल्फा एगोनिस्ट होते हैं, है ना। बाइल एसिड सीक्वेंस में मैंने आपको बताया कोलेस्टायरामिन कोलेस्टिपोल, है ना, बाई की TG की सिंथेसिस को इनहिबिट कराएंगे, तो ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन प्रोटोकॉल IQ, है ना, कौन रिस्पॉन्सिबल है? रेगुलेटरी इंस्पेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, इक्विपमेंट वेंडर। तो ऑप्शन 3 QA डिपार्टमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट इन ए लिक्विड मिक्सचर को क्या कहोगे? डिस्टिलेशन कहोगे, सब्लिमेशन, साइज सेपरेशन, फिल्ट्रेशन। तो ये हमारा डिस्टिलेशन हो गया। फिर कह रहे हैं पैराबेन एक्ट एज प्रिजर्वेटिव बाय, तो आपके प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो ऑक्सीडाइज करेंगे पैथोजेंस को, न्यूट्रलाइज करेंगे एसिड्स को, चिलेट करेंगे मेटल आयन को, या डिसरप्ट करेंगे माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है परमेथ्रिन क्या है बच्चों? तो फंजीसाइड नहीं होता, ये पायरीथोइड, ये इंसेक्टिसाइड है, ओके, इंसेक्टिसाइड में आता है। रिलेटिव बायोलिटी कैसे कंपेयर करते हैं? 2 ओरल फॉर्मुलेशंस ऑफ सेम ड्रग, एक ही ड्रग की 2 ओरल फॉर्मुलेशन को कंपेयर करके, है ना। फिर ड्रग अब्जॉर्प्शन इज फास्टिंग वर्सेस फीड स्टेट टू डिफरेंट रूट या प्लाज्मा लेवल अक्रॉस स्पीसीज। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। फिर कह रहा है विच बेंजोडाइazepine हैज नाइट्रोजन एटम एंड 7th पोजीशन कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स एंटी कन्वर्सेंट एक्टिविटी। तो क्लोनाजिपाम है ऑप्शन 1, ओके। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ अनिलिंग स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में अनिलिंग का क्या पर्पस है? कह रहा टू बाइंड प्राइमर को बाइंड करना टू टेम्पलेट DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप्रोसी कैन बी क्लासिफाइड इनटू, लेप्रोसी के 5 क्लास है बच्चों, ऑप्शन 4 5 क्लास है। कह रहे विच न्यूरो ट्रांसमीटर एक्ट एज डेट्रेसन मसल्स टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो ये सीरोटोनिन, डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन, ऑप्शन 4 एस्टाइलकोलिन होगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर डिसएडवांटेज ऑफ जिलेटिन कैप्सूल्स का क्या है? भाई इनकम्पैटिबिलिटी होती है एसिडिक ड्रग के साथ में, करेक्ट है ये। कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, पेशेंट फ्रेंडली या फिर हाई स्टेबिलिटी इन ह्यूमिड कंडीशन, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम गिवन टू अ ड्रग बाय मैन्युफैक्चरर, जो कोई ड्रग को नाम देगा तो वो प्रोप्राइटरी नेम होता है, जो ब्रांड नेम होते हैं, ब्रांड नेम को बोलते हो प्रोप्राइटरी नेम, है ना। जेनरिक नेम जो होता है बच्चों ये तो नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है ना। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन, MIC जो होता है बच्चों ये क्या मेजर करेगा? लोअरिंग कंसंट्रेशन, तो इसमें किल नहीं करते, ये इनिबिट कराते, लोअर कंसंट्रेशन टू इनिबिट ग्रोथ, ऑप्शन 2 हो जाएगा। बाकी टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टरलाइजेशन एंड हाईएस्ट कंसंट्रेशन नहीं, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट है विच क्वांटिटेटिव मेथड हेल्प करेगा ऑप्टिमाइज ड्रग स्टोर इन्वेंट्री। तो ABC क्लासिफिकेशन इसके लिए आ जाएगा, ऑप्शन 1 ऑलवेज बेटर कंट्रोल, A आइटम, B आइटम, C आइटम पढ़ते हो इसमें ना, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा रेलवे का 3rd शिफ्ट का पेपर। इस नेक्स्ट पेपर भी लेके आऊँगी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो इसमें देखना बच्चों किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताना, ओके। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।